नॉर्दर्न सी के नीचे रॉक्सन सबमरीन तैर रही होती है, जिनसे उनके होम बेस वाले कांटेक्ट करके पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग समुद्र की गहराइयों में जा रहे हो, तुम लोग जल्द ही समुद्र की सतह पर पहुंच जाओगे, क्या तुम्हें नीचे कुछ दिख रहा है क्या। जिस पे सबमरीन का ग्रुप कहता है कि हमें नीचे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है और हमारे हिसाब से इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई है, यहाँ कोई रीडिंग शो नहीं हो रहे हैं। जिस पे होम बेस के लोग मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, नीचे जरूर कुछ बड़ा हो रहा है, हमारे एनर्जी रीडिंग बहुत ही हाई आ रहे थे। तभी उस सबमरीन का एक पायलट कहता है कि शायद तक हमें अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए क्योंकि आगे जरूर कुछ बड़ा चीज़ है। जिस पे उस सबमरीन का गो पायलट कहता है कि नहीं, मेरे चार्ट पे कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है। कि तभी पहला पायलट कहता है कि सारे इंजन बंद कर दो, आगे कुछ पहाड़ जैसा है। और अगले ही पल उन दोनों पायलट को एक बड़ा सा हाथ दिखता है और तभी उस सबमरीन का जीपीएस ऑफ हो जाता है। जिस पे होम बेस के सारे ग्रुप आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं कि वहाँ सबमरीन में क्या हुआ होगा। जिस पे कुछ लोग बोलते हैं कि शायद तक हमने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, क्या सबमरीन का गोम नेटवर्क खराब हो गया है। कि तभी कुछ ग्रुप मेंबर शार्क अटैक करना शुरू कर देते हैं, ये बोलते हुए कि कुछ बड़ा सी चीज़ हमारे पास आ रहा है और वो हमारे लोग नहीं हैं। और तभी वो बड़ा सा हाथ हमें फिर से देखने को मिलता है। वही होम बेस पर ग्रुप के लोग ये कह रहे होते हैं कि ये रेटिंग सही नहीं हो सकती है, ऐसा लग रहा है मानो हिमालय कुछ जमीन के अंदर से निकल रहा हो। सब लोग शांत हो जाओ, ये एक बड़े से स्क्विड होंगे, इन्हें शार्क देख लेगी। तभी एक क्रू मेंबर कहता है कि वो जो कोई भी है वो हमारे पास आ रहे हैं और टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है, हाई अलर्ट एक्टिवेट कर दो और एको शॉट को डिप्लोमाइट कर दो। कि तभी उनमें से एक क्रू मेंबर नोटिस करता है कि सारी मछलियाँ वहाँ से दूर जा रही होती है और तभी हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा पैर जो कि एक किलर शार्क को कुचल देती है। तभी एक क्रू मेंबर बोलता है कि पूरा बेस हिल रहा है, हमें मदद की ज़रूरत है, हम पर हमला हुआ है। और अगले ही पल हमें देखने को मिलते हैं बड़े से न्यूटन जायंट यानी कि फ्रोज जायंट, जो कि अपने हथियार से उस बेट पर अटैक करके उसे तबाह कर रहे थे। एसगार्ड में कुछ बदलाव आए हैं। एसगार्ड के ऑल फादर कई दिनों से घर से दूर रहकर अब अपने घर वापस आ रहे हैं, पर फिलहाल ऑल मदर फ्रीगा अभी चीज़ों को बदलना नहीं चाहती है। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव अभी ये है कि अब थॉर म्योल्नर को उठाने के लिए वर्दी नहीं रहा। तो अब जबकि एसगार्ड की लीडरशिप अनबैलेंस है और थॉर कमज़ोर पड़ा है, तो अब कुछ ही वक्त है जब एसगार्ड के दुश्मन एसगार्ड और बाकी 9 रियल्स पर तबाही लाने के लिए तैयारी में लगे होंगे। तो हे गाइस, स्वागत है आपका एके मल्टीवर्स चैनल में और गॉड ऑफ थंडर के एपिसोड 1 में। ये स्टोरी अनवर्दी थॉर की पहले की स्टोरी है, जहां हम एक नए थॉर को देखते हैं यानी कि द माइटी थॉर। ये स्टोरी बहुत ही लंबी है, पर हम इसे कुछ एपिसोड में डिवाइड करके देखेंगे। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे कंटेंट रेगुलरी बेसिस पे देखने के लिए। चांद एसगार्ड के साइडों के नीचे है। ओडिन और फीगा एसगार्ड के बाकी लोगों के साथ चांद पर किसी को देख रहे होते हैं। तभी ओडिन पूछते हैं कि कब से ऐसा बैठा है, जिस पे फीगा कहती है कि हफ्तों से, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि उसने कुछ भी नहीं खाया है और वो हफ्तों से सोया भी नहीं है। तब ओडिन आगे पूछते हैं कि उसने तुमसे कुछ कहा, जिस पे फीगा कहती है कि उसने किसी से भी बात नहीं की सिवाय अपने हथौड़े के। तब ओडिन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि शायद वो तुम्हें इग्नोर कर सकता है पर अपने पिता को नहीं। तब ओडिन थॉर की तरफ बढ़ते हुए और बोलते हैं कि थॉर, ओडिन खुद तुम्हें एसगार्ड वापस चलने का आदेश देते हैं, उनको जवाब दो, ये तुमने अपना क्या हालत बना रखा है और ये कैसे पॉसिबल है कि एसगार्ड का राजा, तूफान का देवता थॉर ओडिनसन अनवर्दी हो गया। तब हम देखते हैं थॉर को अपने हथौड़े के सामने झुके हुए। वहीं ओडिन थॉर को आवाज़ लगा रहे होते हैं, पर थॉर अपने हथौड़े से कहता है कि प्लीज़ म्योल्नर अपनी जगह से हिलो। और तभी थॉर वापस से म्योल्नर को उठाने की एक और कोशिश करता है। वहीं पर फीगा ओडिन को बताती है कि ये दिन रात यही करता रहता है, जिस पे ओडिन कहते हैं कि इस लड़के पे शायद तक किसी ने जादू कर दिया है, ये कम लूकी का लगता है। तो फिर आगे फीगा बोलती है कि अगर यहाँ पर मैजिक होता तो हमारे जादूगर इसे पहचान चुके होते। मैंने खुद अमेरिका के कैप्टन से बात करी है और उन्होंने मुझे यहाँ की लड़ाई के बारे में बताया है कि कैसे उनके दुश्मन के पास वॉचर का ज्ञान और उसकी ताकत थी और एक पॉइंट पे हमारे बेटे को यहाँ पर छोड़ दिया गया, पर हमें नहीं पता कि ये कौन से दुश्मन का काम है। जिस पे थॉर कहता है कि एक छोटी सी बात ने ये किया।
तब ओडिन थॉर की तरफ देखकर पूछते हैं कि बेटे वो कौन से 2 शब्द थे जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया। तभी फ्रीगा ओडिन से कहती है कि इस पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें थॉर को समझाना होगा। जिस पे ओडिन कहते हैं कि इसे तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मैं कुछ समय के लिए दूर क्या गया तो देखो क्या हो गया। तो वहाँ खड़े वॉरियर ने ओडिन को बताया कि हम सभी ने म्यूनिर को उठाने की कोशिश करी पर हम में से कोई भी उसे नहीं उठा पाया, शायद हथौड़े में कुछ गड़बड़ है। कि तभी फ्रीगा ओडिन से कहती है कि इस पर एन्चेंटमेंट आप ही ने लगाया तो शायद आप कुछ कर पाओ। तो अभी ओडिन थॉर को हथौड़े से दूर फेंकते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल, और वो हथौड़े को पकड़कर आगे बोलते हैं कि सब कुछ यहीं पर ख़त्म होगा। पर ओडिन भी म्यूनिर को नहीं उठा पाते, जिस पे फ्रीगा थोड़ा सा टोन मारते हुए पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें भी अपने लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। तब ओडिन अपने मैजिक का यूज करते हुए बोलते हैं कि मैं हैमर को पिघला कर रख दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश ना मानने की। और जब तक ओडिन म्यूनिर के पावर का यूज़ कर रहे होते हैं तब फ्रीगा अपने बेटे के पास जाती है और बोलती है कि शायद म्यूनिर की एन्चेंटमेंट बढ़ चुकी है, पर वर्दी ने जादुई हथियार से नहीं आती है। उठो मेरे बेटे और इस हथौड़े को भूल जाओ, उठो और याद करो कि तुम किस तरह के हीरो थे। पर तभी ओडिन के कौवे वहाँ पर आते हैं जो कि ओडिन को बताते हैं कि यूटन्स यानी कि फ्रोस्ट जायंट मिडगार्ड पर है। और तब ओडिन सबको बताते हैं कि मिडगार्ड पर क्या हो रहा है, जिस पे फ्रीगा कहती है कि मुझे लग ही रहा था कि ये दिन जरूर आएगा। तब वोल्टेक पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पे ओडिन कहते हैं कि सबके सब एसगार्ड पे चलो, ये हमारी लड़ाई नहीं है। पर फ्रीगा कहती है कि बाइफोर्स रेडी करो, हम लड़ने के लिए जाएंगे। तभी वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हो। तब ओडिन आगे कहते हैं कि उन्होंने अपने मालिक से ऑर्डर मांगा है, जिस पे फ्रीगा कहती है जो कि मैंने ऑर्डर दे दिया है। ओडिन कहते हैं कि अब हम वापस आ चुके हैं और अब और मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पे फ्रीगा कहती है कि अब जबकि तुम वापस आ चुके हो तब तो मेरी ज़रूरत और भी बढ़ गई है। पर तभी वो दोनों थॉर को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, जिस पे फ्रीगा थॉर से पूछती है कि बेटे अब तुम कहाँ जा रहे हो। तब थॉर मुड़ता है और कहता है कि मैं हथियार घर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। तब ओडिन कहते हैं कि तुम सबने मेरी बेटे की बात सुन ली है, अब हम सब एसगार्ड चलेंगे। जिस पे फ्रीगा कहती है कि वो एसगार्ड नहीं जा रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए और उसने बहुत दिनों से आराम भी नहीं किया है और वो अपने हथौड़े के बिना उड़ भी नहीं सकता। जिस पे ओडिन फ्रीगा की बात को बीच में काटते हुए बोलते हैं कि अब ऑल मदर के दिन पूरे हो गए हैं, अब वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। पर फ्रीगा वहीं खड़े होकर म्यूनिर को देख रही होती है और बोलती है कि शायद अब वक्त आ ही गया है। दूसरी तरफ नॉर्वन सी में फ्रोस्ट जायंट तबाही मचा रहे होते हैं। क्रू के बच्चे कुछ मेंबर एक कोने में ठंड से कांप रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं और ये सब कहाँ से आए हैं। तब एक आवाज़ हमें पीछे से सुनाई देती है और वो कहता है कि ये चीज़ न्यूटन हाइंड के वेस्टर्न साइड से आए हैं और हम देखते हैं कि ये सब कहने वाला मैलिकेथ रहता है। और वो आगे कहता है कि ये लोग फ्रोस्ट जायंट है, सारे रियल्म्स के सबसे ताकतवर जायंट, और ये लोग तारे को भी फ्रीज कर सकते हैं और तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि इन्हें चाहिए, तो बताओ वो कहाँ है। जिस पे पहला आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, जिस पे मैलिकेथ उसका मुंह जला देता है। वो दूसरे से पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, तो वो उसे भी मार देता है। और फिर वो तीसरे के पास जाता है तो तीसरा उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, पर जो भी कुछ है मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगा। जिस पे मैलिकेथ कहता है तो चलो दिखाओ अपना जादू। जिस पे वो क्रू मेंबर बाद में उससे कहता है कि हमारे आदमियों को कुछ मिला तो है मगर पता नहीं वो क्या है। जिस पे मैलिकेथ कहता है कि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। और तब उनके सामने एक फ्रोस्ट जायंट का कटा हुआ हाथ गिरता है, जिसे देखकर मैलिकेथ कहता है कि ऐसा लगता है जो मैंने सुना है वो सच है। तभी वो क्रू मेंबर कहता है कि क्या वो वही है, मगर उसका हथियार कहाँ है। जिस पे मैलिकेथ कहता है कि वो एक गॉड है जिसका हाल ही में अभी बहुत बेइज्जती हुई है। तभी बाहर एक खड़ा एक फ्रोस्ट जायंट थॉर को उस होम बेस के अंदर फेंक देता है, जिसे देखकर मैलिकेथ कहता है या फिर अभी और बेइज्जती होना बाकी है। और तभी थॉर मैलिकेथ से पूछता है कि तुमने क्या फ्रोस्ट जायंट से सौदा किया है। जिस पे मैलिकेथ थॉर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बेहद ही खुशी हुई, मगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है। और तभी उन दोनों में एक फाइट होने लगती है। मैलिकेथ कहता है कि यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है, कुछ अलग। यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई की वजह से उस होम बेस के अंदर पानी भरने लगता है कि तभी थॉर को एक फ्रोस्ट जायंट पीछे से पकड़ लेता है और थॉर अपना हथियार छोड़कर उससे लड़ने लगता है।
मैलेकित उसका जाँव उठाकर कहता है कि हाँ, हाल ही में तुमने अपना हथौड़ा खो दिया है ना, और तुम तो अपने हथौड़े से कितना प्यार करते थे, पर जो हुआ वो बुरा हुआ। बट यहाँ पर एक बात अच्छी है कि बिना उस तुम्हारे भारी हथौड़े के तुम्हें तुम्हारे हाथ की भी जरूरत नहीं है। और तभी एक फ्रोजन थॉर का हाथ पकड़ लेता है और मैलेकिथ थॉर का वहाँ पर हाथ काट देता है। तभी मैलेकिथ वहाँ पर पड़े एक सील की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आखिर तुमने वो ढूंढ ही लिया जो मुझे चाहिए था, अब तुम चैन के सांस ले सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तभी मैलेकिथ फ्रोजन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा इनाम ढूंढ लिया है और अब तुम मिडगार्ड पर बहुत सी चीज़ों को जमा सकते हो और पिचका भी सकते हो। और तब उनमें से एक फ्रोजन कहता है कि उस भगवान का क्या। तभी मैलेकिथ कहता है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि अब थॉर हमें कभी भी नहीं दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ चांद पर हम म्यूनिर के पास किसी की परछाई देखते हैं और वो कहती है कि इस दुनिया में हमेशा थॉर होना चाहिए। और तभी वो म्यूनिर को उठाने की कोशिश करते हैं और म्यूनिर के आसपास बिजली भी फॉर्म होने लगती है। और तभी म्यूनिर पे लिखे शब्दों में ही की जगह शी आ जाता है और तब हमें दिखाई देता है द माइटी थॉर।